हाँ सही। नमस्कार बच्चों, मैं फिजिक्स विषय के साथ कुलदीप कुमार। आज आपकी फिजिक्स की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। अगर गुरुत्वाकर्षण का हम लोग संधि विच्छेद करें तो गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो इस आकर्षित करने के गुण को गुरुत्व कहते हैं। और यहाँ पे जुड़ा है आकर्षण, मतलब जिस कारण वो आकर्षण कर रही है उस बल को क्या नाम देंगे हम? गुरुत्वाकर्षण। तो इस गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम दिया? इन्होंने बताया कि यदि दो पिंडों के मध्य, कोई दो पिंड है, जैसे दो पिंड, एक m1 और एक m2 है, कुछ दूरी r पर रखे हुए हैं, तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, किसके? m1 और m2 की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने बताया, न्यूटन ने। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम लोग इसको सिद्ध करें तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा m1 m2। हमने m1 द्रव्यमान का कोई एक पिंड लिया, m2 द्रव्यमान का दूसरा पिंड लिया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। जैसा कि न्यूटन ने कहा था कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल। तो देखो बेटा, m1 इंटू m2 क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो f अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि उनकी बीच की दूरी के वर्ग की, बीच की दूरी क्या है? r। तो इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग बल निकालेंगे। तो जब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हमने एक साथ लिखा तो f अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन r²। जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट हमने क्या लिया? कैपिटल G। तो f बराबर आया कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। कैपिटल G क्या है? कैपिटल G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जहां कैपिटल G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम इसका क्या है बेटा? मात्रक। ये मात्रक कैसे आया हम लोग अभी आगे निकालते हैं। F का मात्रक क्या कहलाता? न्यूटन। यहाँ पे देखो कैपिटल G का मात्रक बताया हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, और यहाँ पे बल का मात्रक बताया हमने न्यूटन। यहाँ पे हम लोग अगर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G है तो कैपिटल G को बराबर हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर अभी आपने क्या निकाला? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। तो देखो बेटा, इसके अपॉन में बन लेंगे, इसके अपॉन में बन लेंगे, इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये G आपका इधर आएगा और F आ जाएगा नीचे। मतलब कैपिटल G बराबर f r² अपॉन m1 इंटू m2। किसका मान आया? कैपिटल G का। अगर कैपिटल G का हम लोग क्या निकालें? सूत्र। और कैपिटल G से क्या निकालें हम लोग? मात्रक। तो देखो F क्या है आपका? बल। बल का मात्रक बेटा हमने क्या बताया? न्यूटन। R क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता? मीटर। तो यहाँ पे जो मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि दूरी के वर्ग का था ना, यहाँ पे m स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या है? m1 इंटू m2। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता? किलोग्राम। जब यहाँ पे 1 किलोग्राम और दूसरा भी किलोग्राम गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। मतलब कैपिटल G का जो मात्रक निकला, क्या निकला? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर हम लोग कैपिटल G के विमा की बात करें तो जो विमा निकलेगी तो हमको सबसे पहले विमा आनी चाहिए बल की, फिर दूरी की और फिर द्रव्यमान की। तो जो विमा होती है बल की वो होती है mlt-2। mlt-2 देखो f की जगह पे हमने मान रखा। दूरी की क्या होती बेटा? मीटर, मतलब लंबाई l²। द्रव्यमान की क्या होती? मीटर, किलोग्राम। तो इसको हमने क्या लिखा बेटा? m। तो देखो यहाँ पे 2 m है, मतलब m1 इंटू m2, तो क्या हो जाएगा? m
स्क्वायर। जब ये m ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में। देखो m की पावर 1 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, ये प्लस और ये माइनस, कितनी बचेगी, -1। और यहाँ पे l की पावर 1 और l की पावर 2, दोनों पावर किस में, धन में, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा l क्यूब और यहाँ पे क्या बचा, t-2। तो यहाँ पे जो कैपिटल G की विमा बनी वो बनी m इनवर्स l क्यूब t-2। ये था गुरुत्वाकर्षण का नियम। आगे हम लोग अगले वीडियो में इस पर आधारित सवाल पढ़ेंगे।